नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आशीष वर्मा वर्ल्ड में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस बीमारी की जिसने भारत के विकास की रफ्तार को धीमा कर दिया है। उस बीमारी का नाम है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार न सिर्फ राजनीति में बल्कि समाज के हर हिस्से में घर कर गया है। चाहे सरकारी दफ्तर हो, अस्पताल हो या फिर चुनाव का मैदान, भ्रष्टाचार हर जगह अपनी जड़ें फैला चुका है। भ्रष्टाचार क्या है दोस्तों? भ्रष्टाचार का मतलब है सत्ता, पद या अधिकार का गलत इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए। जब कोई अधिकारी या नेता जनता के हक के पैसे को अपनी जेब में भर ले, जब कोई आम आदमी काम निकलवाने के लिए रिश्वत देने पर मजबूर हो जाए, तो इसे ही हम भ्रष्टाचार कहते हैं। भारत में भ्रष्टाचार का इतिहास। भारत में भ्रष्टाचार कोई आज की समस्या नहीं है। आजादी के बाद से ही बड़े बड़े घोटाले सामने आते रहे। 60 के दशक का जीप घोटाला, 80 के दशक का बोफोर्स घोटाला और हाल के वर्षों में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला और कोयला घोटाला, इन सभी ने भारत की छवि को गहरा धक्का पहुंचाया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया के सबसे ज्यादा भ्रष्ट देशों में गिना जाता है। यानी यह समस्या सिर्फ छोटी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। भ्रष्टाचार से होने वाला नुकसान। अब सवाल है, भ्रष्टाचार से सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? दोस्तों, इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। सड़क बनाने का पैसा खा लिया जाता है तो गांवों में गड्ढे ही गड्ढे रह जाते हैं। अस्पतालों का बजट डकार लिया जाता है तो गरीबों को दवाई तक नहीं मिलती। शिक्षा योजनाओं का पैसा गायब हो जाता है तो बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। यानी भ्रष्टाचार देश की जड़ों को खोखला कर देता है। राजनीति और भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार राजनीति से सबसे गहराई से जुड़ा हुआ है। चुनावों के समय नेता पैसा और शराब बांटकर वोट खरीदते हैं। कई बार अपराधी पृष्ठभूमि वाले लोग भी पैसे के दम पर चुनाव जीत जाते हैं। जनता की सेवा करने के बजाय राजनीति धंधा बन जाती है। यही कारण है कि ईमानदार नेता और अफसर भी सिस्टम में दबकर रह जाते हैं। भ्रष्टाचार रोकने के प्रयास। दोस्तों, सरकारों ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। लोकपाल और लोकायुक्त कानून बनाया गया। RTI सूचना का अधिकार कानून आया ताकि जनता सवाल पूछ सके। डिजिटल इंडिया और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से बिचौलियों की भूमिका कम हुई। लेकिन सच कहें तो जब तक जनता खुद जागरूक नहीं होगी तब तक भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म नहीं होगा। समाधान क्या है? भ्रष्टाचार मिटाने के लिए हमें 3 बातें करनी होंगी। 1. ईमानदारी को बढ़ावा देना, छोटे छोटे स्तर पर रिश्वत न देना। 2. जवाबदेही तय करना, नेता और अधिकारियों से सवाल पूछना। 3. युवा शक्ति का इस्तेमाल, नई पीढ़ी को जागरूक और साहसी बनाना। अगर हम सब मिलकर यह कदम उठाए तो भ्रष्टाचार की जड़ें कमजोर होंगी। तो दोस्तों, भ्रष्टाचार सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या है। अगर हमें भारत को एक सशक्त और विकसित देश बनाना है तो सबसे पहले भ्रष्टाचार की जंजीरों को तोड़ना होगा। आपकी क्या राय है? भ्रष्टाचार मिटाने के लिए सबसे बड़ा कदम क्या होना चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल आशीष वर्मा वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।